नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बड़ी खबर इस 4 बजे के बुलेटिन में हम आपको देने जा रहे हैं। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और काशी को जल्द ही सांस्कृतिक राजधानी बनाए जाने का ऐलान किया जा सकता है। ये बड़ी खबर आ रही है। वाराणसी यानी कि काशी को सांस्कृतिक राजधानी बनाया जा सकता है और इसकी तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर ली है। प्रधानमंत्री ने 13 जनवरी को इस सिलसिले में एक अहम बैठक बुलाई है और इस बैठक में शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू, जल संसाधन विकास मंत्री उमा भारती, पर्यटन संस्कृति मंत्री महेश शर्मा मौजूद रहेंगे। साथ ही बैठक में काशी क्योटो प्रोजेक्ट से जुड़े जापानी प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। हम आपको ये याद दिला दें कि अपनी जापान यात्रा के दौरान मोदी ने क्योटो की तर्ज पर काशी के विकास के लिए जापान से समझौता किया था। इसके अलावा जब से नरेंद्र मोदी चुनाव जीते हैं और वाराणसी से, तब से उन्होंने काशी की आत्मा को हृदय योजना के तहत संवारा जाएगा ये बात कही थी, जिसके लिए प्राथमिक तौर पर करीब 200 करोड़ रुपए का एक बजट भी बनाया गया था। हालांकि तब ये कहा गया था कि ज़रूरत के अनुसार इस बजट को बढ़ाया भी जा सकता है और काशी की जो कायाकल्प की शुरुआत है वो दिसंबर से शुरू भी हो गई थी। जिस तरह से घाटों की सफाई शुरू हुई थी वहाँ पर और बड़ी बड़ी योजनाओं को तेज़ गति से शुरू करने की बात भी कही गई थी। तो योजना की विशेषता शहर के यानी कि काशी के ऐतिहासिक स्वरूप को बिना छेड़े विकास करना था और अब इस कड़ी में सांस्कृतिक राजधानी बनाए जाने की बात आ रही है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने भी काशी के कायाकल्प की योजना की जानकारी दी थी। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, ये फैसला सांस्कृतिक राजधानी बनाए जाने का क्यों, क्या इसके पीछे वजह? हिमांशु, देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ी वजह यह है क्योंकि नरेंद्र मोदी एक तो वहाँ से चुनकर आए हैं और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने जब सरकार बनी थी उसके बाद वो जब जापान गए थे वहाँ उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था, क्योटो काशी एग्रीमेंट किया था। उसके तहत ये एग्रीमेंट में ये था कि काशी को जो है क्योटो शहर की तरह डेवलपमेंट किया जाएगा और उसके बाद नरेंद्र मोदी हमेशा कहते रहे हैं कि काशी को वो इस तरीके से विकसित देखना चाहते हैं जैसे दूसरे अन्य हेरिटेज शहर हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के बाद अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर जो है वेंकैया नायडू, उन्होंने 7 हेरिटेज सिटी घोषित की थी जिसके अंदर काशी को भी रखा था यानी वाराणसी को। और अब उसके लिए एक नई पहल 13 तारीख को जापान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड डेलीगेशन है वो आएगा और उस बैठक के अंदर मीटिंग की जाएगी, बैठक होगी जिसके अंदर वेंकैया नायडू, उमा भारती, महेश शर्मा होंगे और वो आगे का प्लान करेंगे कि काशी को किस तरीके से डेवलप किया जाए। और ये बड़ी पहल इसलिए है क्योंकि काशी को जो है वो एक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में घोषित करना चाहते हैं प्रधानमंत्री और उसके लिए ये एक बड़ा कदम उठा रहे हैं। खुद भारत सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी इस पर पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल हिमांशु, और चुनाव जीतने के बाद से ही काशी के विकास की जो बात कही जा रही थी उसे मूर्त रूप देने के लिए कई सारी योजनाओं की शुरुआत की गई। वेंकैया नायडू ने कई योजनाओं की बात की थी, उमा भारती ने गंगा सफाई के लिए स्वयं लगने की बात की थी, महेश शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, आपने जिक्र किया है, और पर्यटन को भी वहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर उसे घोषित करने की ये जो कवायद अब शुरू हुई है हिमांशु, क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य नजर आता है? देखिए, बिल्कुल राजनीतिक उद्देश्य है क्योंकि प्रधानमंत्री खुद वाराणसी से चुनाव जीते हैं, एक राजनीतिक उद्देश्य वो है। दूसरी तौर पे अगर काशी की संस्कृति को देखें तो वो बहुत पुरानी है। वहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर है, BHU है, इन सबको जोड़कर वो एक सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है काशी का डेवलपमेंट करना चाहते हैं और इसीलिए उसको सांस्कृतिक राजधानी घोषित करने के लिए पहला कदम है। और उसके बाद ये कह सकते हैं कि जब डेवलपमेंट के काम शुरू होंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आगे आकर जो है वाराणसी को सांस्कृतिक राजधानी घोषित करेंगे इस देश की। हिमांशु, काशी, अगर हम वाराणसी की ही बात करें तो इसके 2 पहलू यहाँ पर ये हैं कि एक तो आप विकास की जो गंगा बहा रहे हैं वो वाराणसी से शुरू होती है हर बार, क्या इसका असर दूसरे इस तरह के हमारे शहरों पर, ऐतिहासिक सांस्कृतिक शहरों पर भी पड़ेगा, वहाँ भी विकास हमें इसी तरह से देखने को मिलेगा, या सिर्फ ये हिमांशु कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है इसलिए सबसे ज़्यादा विकास भी यहीं काशी में होगा और सांस्कृतिक राजधानी भी अगर बनाए जाने की बात हुई है तो वो काशी ही?
क्यों? देखिए, बिल्कुल जहां से प्रधानमंत्री चुन के आते हैं वो अपनी लोकसभा सीट को हमेशा तवज्जो देते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, विधानसभा सीट को तवज्जो देते हैं, ये होता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले इसके लिए आगे बढ़े थे, पूरी तरीके से काशी को लेकर उनका जो डेवलपमेंट प्लान है उस पर उन्होंने पूरी जिम्मेदारी शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू के सर पर छोड़ी, और उसके बाद विकास मंत्री ने भी ये सोचकर 7 हेरिटेज सिटीज़ जो घोषित की थी उसमें काशी को रखा था, उसके अलावा 6 अन्य और हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री तो ये चाहते हैं कि सब जगह विकास हो, लेकिन जो विकास का मॉडल वाराणसी में वो चाहते हैं, वो सबसे बड़ा मॉडल वो वहाँ पे पेश करना चाहते हैं। वेंकैया नायडू, उमा भारती, महेश शर्मा ये बैठक में होंगे। जो योजनाएं पहले से चल चुकी हैं हिमांशु, उस पर इनकी चर्चा होगी। क्या प्रधानमंत्री मोदी खुद इस बैठक में इन मंत्रियों के साथ होंगे, या कोई नई योजना या सांस्कृतिक राजधानी बनाए जाने को लेकर किसी नई तरह की योजना का हम दीदार इस बैठक के बाद कर पाएंगे मांचू? देखिए, सांस्कृतिक राजधानी बनाने की ये पहला कदम है। उसके बाद जैसे जैसे विकास होता जाएगा और प्रधानमंत्री खुद इस पर पहल करेंगे, हमारे सूत्र ये बताते हैं कि वो वाराणसी को सांस्कृतिक राजधानी घोषित करेंगे, लेकिन उससे पहले जो विकास के कार्य हैं उनकी वो शुरुआत करना चाहेंगे, शिलान्यास करना चाहेंगे। आप देखिए, हम रोकना चाहेंगे यहाँ पर और आगे आपसे बात जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को ये बताएं कि अभी तक चुनाव जीतने के बाद वाराणसी में नरेंद्र मोदी ने क्या क्या किया है। स्मार्ट सिटी के लिए भारत और जापान में समझौता हुआ है, जिसका जिक्र आपसे कुछ देर पहले भी हमने किया। क्योटो की तर्ज पर शहर के विकास की योजना बनाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और पूरी तरह से बदल देने की बात इस योजना में काशी के लिए कही गई है। तो ये प्लान है और इस प्लान के तहत और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बुनकरों को लेकर सुविधाओं की बात की गई है। वहाँ 7 हेरिटेज शहरों की योजना में वाराणसी को शामिल किया गया है। बुनकरों को तमाम सुविधाएं देने की बात लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहे हैं। गंगा के घाटों की सफाई का काम शुरू हो चुका है। सारनाथ, बाबतपुर, काशी सैटेलाइट टाउन बनाने की बात कही थी। गंगा की सफाई और घाटों की सजावट पर जोर दिया गया है। साबरमती की तरह वरुणा और 80 नदियों का फ्रंट यहाँ पर बनाया जाएगा। बाबतपुर एयरपोर्ट का अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर विकास भी एक इस प्लान का हिस्सा है। 5 रेलवे स्टेशनों का विकास होगा। एक स्टेशन के लिए 225 करोड़ रुपए होंगे। किसानों के लिए 27 मार्केटिंग हब्स का विकास यहां पर किया जाएगा। बुनकरों के लिए सुविधा केंद्र की नींव रख दी है प्रधानमंत्री ने। ये केंद्र बनना शुरू हो चुका है। फिलहाल रुख अगली खबर का, लेकिन ये खबर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है। वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा है और ये कहा है कि लोग पूछते हैं कि मोदी हर चीज को लेकर हाइप क्यों करते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हाइप करने से सरकार अच्छा काम करती है। कभी कभी लोगों को लगता है कि मोदी हर चीज को इस हाइप पर क्यों ले जाते हैं, लेकिन ये हाइप सरकार को भी दौड़ने के लिए मजबूर करती है, अपने आप को ठीक करने के लिए मजबूर करती है। ये मोमेंटम अपने आप में खुद को भी परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करता है। द चैलेंज इज अस टू डू अवे विद द रेड टेप एंड बिकम प्रोएक्टिव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को बताया कि भारत में निवेश की ढेरों संभावनाएं हैं। नरेंद्र मोदी ने 3D का एक फॉर्मूला भी दिया, मतलब भारत में डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डिमांड मौजूद है। आप हाथ बढ़ाइए, हम आपका हाथ थामने के लिए तैयार हैं। आप 1 कदम बढ़िए, हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। इन संभावनाओं को भारत में आप पूरी तरह से विकसित कर सकते हैं। Why India? India is the 3 things to its credit: democracy, demography and demand. This is what you are looking for, and I'm sure you will not find all of them together at any other destination in the world. और इससे पहले वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में शामिल हुए अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन केरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। सबका साथ सबका विकास के नारे के बारे में केरी ने कहा कि इसे सबको अपनाना चाहिए। And Prime Minister Modi's journey from a young man who sold tea right by the railroad here in Gujarat to the Prime Minister's residence on Racecourse Road seems no less improbable. So we join with you
in celebrating the extraordinary new chapter of India that is being written today. I was very taken during Prime Minister Modi's campaign by Sabka Saath, Sabka Vikas. Participation of all, development for all. I'll tell you what, that sounds like a pretty good slogan for all of us to adopt, and if we adopt it, we can get the job done. सबका साथ सबका विकास, इसे हर किसी को अपनाना चाहिए। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत आने के लिए बहुत उत्सुक हैं और ये पहली बार होगा जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस को मुख्य अतिथि होगा। I know that President Obama is very excited and particularly pleased with the fact that he will be the first United States president to be honored as chief guest on Republic Day commemorations.